सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनक्कम। मैं निखिल सबलानिया आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 5वीं क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और मैं अपनी क्लासेस शुरू करूँ इससे पहले आपको मैं अपने मोबाइल नंबर और वेबसाइट बता देता हूँ ताकि आप डॉक्टर अम्बेडकर जी की बुक्स हमसे ले सके। And if you think that you want to donate, then you can also donate to us. So please note down the number and website and email address 8527533051, 8851188170, 844. Okay, forget that. And website is nspmart.com, nspmart.com, and email is sablanian@gmail.com. तो अब तक 4 क्लासेस हो चुकी है। 4 क्लासेस हैव बीन डन सो फार एंड वी स्टार्टेड कि हमने ये जानना शुरू किया था कि डॉक्टर अंबेडकर जी साम्यवाद पर क्या सोचते हैं। तो उसके ऊपर कम्युनिज्म, व्हाट ही डॉक्टर अंबेडकर थिंक्स अबाउट कम्युनिज्म। सो ही सेज, ही टॉक्स अबाउट द एसेंशियल थिंग्स, प्रीरिक्विजिट्स, कि भारत में साम्यवाद आए उससे पहले की जरूरत क्या है। आप पहले के 4 वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप फॉलो नहीं करेंगे। तो आप लोग एक बार जाकर पहले के 4 वीडियो देखिए। अब मैं आता हूं आज की क्लास नंबर 5 पर। तो क्लास नंबर 4 में क्या किया था, हमने समझा था कि जैसे कि हम डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, ये 3 चीजें बात करते हैं कि बराबरी, समानता, आज़ादी और स्वतंत्रता, और फर्टिनिटी, बंधुत्व, भाईचारा, ये क्या है। तो वीडियो नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके देखिए। क्लास 4 जिसे मैं कहूँगा डॉक्टर अंबेडकर की क्लास 4, ठीक है। तो उसमें इक्वालिटी, समानता, तो वो क्या है, तो वो सोशल मोरालिटी की जो बात कर रहे हैं उसको जाकर आप देखिए। अब इस क्लास को मैं शुरू करता हूँ। क्लास 5 में फर्टिनिटी, सॉरी या फ्रैटर्निटी, आई एम सॉरी, मैं फ्रैटर्निटी मतलब बंधुत्व। तो मैं क्लास आगे शुरू करूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्लासेस हो रही है, ये क्लासेस मैं पहले से पढ़कर नहीं बना रहा। अध्ययन तो बहुत किया है, पर अब जो मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ ये डायरेक्ट सीधा डॉक्टर अंबेडकर जी वॉल्यूम नंबर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित। आप हमसे भी डॉक्टर अंबेडकर जी की कई सारी बुक्स ले सकते हो। तो उसके अंदर पृष्ठ संख्या 97 के ऊपर मैं हूं। तो फ्रैटर्निटी मैं आगे शुरू करूं। बिफोर आई स्टार्ट फ्रैटर्निटी, लेट अस एक्सप्लोर एंड फाइंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्रैटर्निटी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो मैं अभी यहीं पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ढूंढ के आपको बताता हूं कि फ्रैटर्निटी क्या होता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी कहती है, फ्रैटर्निटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ ये क्या है, नाउन है। फ्रैटर्निटी क्या है, संज्ञा है। क्या चीज है, ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम प्रोफेशन और कॉमन इंटरेस्ट्स और बिलीफ्स। तो या तो एक लोगों का समूह है जिसका एक ही कोई सोचना है, जैसा सोचना, या फिर एक जैसा उनका कोई व्यवसाय है, उसे हम कह सकते हैं फ्रैटर्निटी। दूसरी वो बात कहते हैं कि इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ मेल स्टूडेंट्स एट ए यूनिवर्सिटी हु फॉर्म ए सोशल क्लब। ओके, तो कोई मेल स्टूडेंट्स, कोई पुरुष जो लोग होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक क्लब बनाया, तो सोशल क्लब के वो, तो उसको हम फ्रैटर्निटी बोलते हैं। ए फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। अब ये जो मीनिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है ए फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, की एक मित्रता की फीलिंग हो, लॉयल्टी हो, लॉयल्टी मतलब वफादारी हो, एंड म्यूचुअल सपोर्ट विद ए ग्रुप, और उस ग्रुप के साथ आपका म्यूचुअल मतलब आदान प्रदान, 2 तरफा सपोर्ट हो। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो ये वाला तीसरा जो मीनिंग है
फ्रेटर्निटी का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर अब हम आगे पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा। अब देखिए, अब वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते व्हाट इज फ्रेटर्निटी, कि बंधुत्व क्या है। अब हमने बंधुत्व शब्द तो बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन अब जो मैंने आपको एक तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो मीनिंग बताया, तीसरा मीनिंग, वो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, सुनिए। अब इस पे आते हैं कि व्हाई इज फ्रेटर्निटी एसेंशियल, कि जो फ्रेटर्निटी है ये एसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है। वो ये नहीं कह रहे कि ये जरूरी है, वो ये नहीं कह रहे कि ये क्या है, वो कह रहे हैं ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं आगे पढ़ूं इससे पहले एक चीज आपको पढ़ के बताया था जो पिछली क्लासेस की है। तो उसमें वो क्या कहते हैं, कि जो कम्युनिज्म की, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये इसके ऊपर आधारित है, कि बाबा साहब ये समझा रहे हैं कि जो साम्यवाद जो है, या कहे समाजवाद, अभी हम इसको वाइफरकेट नहीं कर रहे, आप ये समझिए कि ये जो साम्यवाद या समाजवाद जो आए, इसकी उन्होंने दो चीजें जरूरी बताई। उनमें से एक जरूरी चीज बताई थी कि जो व्यक्ति समाज में जीता है और उसका जैसा संबंध होता है, वो जो संबंध है वो 3 चीजों पे आधारित होना चाहिए, आज़ादी पे, स्वतंत्रता पे, लिबर्टी पे, इक्वालिटी, समानता पे, और फ्रैटर्निटी। तो वो जो 3 सिद्धांत है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, तो उसमें से बंधुत्व की बात हो रही है क्लास नंबर 4 के अंदर। समता या कहें समानता की बात हुई है। मैं अभी समता का मेरे को भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, लोग बोलते हैं कि मैं उसे समानता, लेकिन वो क्या समानता है, अब वो आप क्लास नंबर 4 में देखिए। तो अब हम समझते हैं इसको। फ्रेटर्निटी इज द नेम ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू ट्रीट men as the object of reverence and love and the desire to be in unity with his fellow beings। तो ये वो क्लास 3 वाली बात है, वो जाके देखिएगा क्या था उसमें, क्या समझाते हैं कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व की बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी, और वो वहाँ पर एक उल्लेख करके समझाते हैं हमें प्रोफेसर जैकस मार्टियन का, कि जो इंसान का व्यक्तित्व होता है ना, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो क्या है, वो प्यार और नॉलेज और उसकी इच्छा, इन पे आधारित होती है। अब वो ये बात कह रहे हैं कि जो फ्रैटर्निटी इज द नेम, ये एक नाम है, बंधुत्व नाम है, किसका नाम है, फॉर द डिस्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक व्यक्ति का डिस्पोजिशन, स्वभाव, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व, टू ट्रीट मैन, लोगों के साथ क्या बर्ताव करेगा, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ रेवरेंस, कि क्या वो उनको आदरणीय मानता है, एंड लव, और उनके साथ उनको ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड रेवरेंस, मतलब एक प्रेम का और आदर का ऑब्जेक्ट मानता है, मतलब उनको ऐसा, उनके साथ प्रेम और आदर का भाव रखता है, and the desire to be in unity। तो and the desire to be in unity with his fellow beings की जो उसके साथी हैं, उनके साथ एकता की क्या उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है। तो अब ये बंधुत्व का अर्थ क्या बताते हैं, कि इंसान ऐसा हो जिसका क्या स्वभाव हो, उसमें दूसरों के लिए आदर हो, उनके लिए प्रेम हो, और साथ में उनके साथ एकता की इच्छा हो। दिस स्टेटमेंट इज वेल एक्सप्रेस्ड बाय पॉल व्हेन ही सेड, तो कोई मिस्टर पॉल हुए हैं, तो वो कह रहे ये जो व्याख्यान है ये बड़े अच्छी से मिस्टर पॉल ने समझाया जब वो कहते हैं, वन ऑफ वन ब्लड आर ऑल नेशंस ऑफ मैन, देयर इज नीदर ज्यू नॉर ग्रीक, नीदर बॉन्ड नॉर फ्री, नीदर मेल नॉर फीमेल, फॉर येट आर ऑल वन इन क्राइस्ट जीसस। तो यहां पर वो
मिस्टर पॉल कहते हैं ऑफ वन ब्लड आर ऑल नेशंस ऑफ मैन, कि दुनिया में जितने भी लोगों के देश हैं वो सब एक खून के हैं, एक रक्त के हैं। देयर इज नीदर ज्यू, कि ना कोई यहाँ यहूदी है, नॉर ग्रीक, ना कोई यहाँ ग्रीक है, यवन है, नीदर बॉन्ड नॉर फ्री, कि यहाँ पे कोई बंधा हुआ नहीं है, बंधुआ नहीं है, कोई आज़ाद नहीं है। ये आज़ाद का मतलब कि जो बंधुआ से आज़ाद बना हो, जिसकी भी रिस्ट्रिक्शन होती थी, कि लिमिटेड सीमित स्वतंत्रता होती थी पहले के समय में, वो फ्री की बात हो रही है। नीदर मेल नॉर फीमेल, कि आदमी और औरत के का भी भेद नहीं है। फॉर येट आर ऑल वन इन क्राइस्ट जीसस, और यहाँ पर वो जीसस की बात करते हैं, अर्थात ईश्वर की एक तरह से बात करते हैं कि उनकी नज़र में सब समान है। इक्वली वेल वॉज इट एक्सप्रेस्ड when the pilgrim fathers on their landing at Plymouth said, तो ये एक और वो उदाहरण कहते हैं। अब वो क्या बात कहते हैं? We are knit together as a body in the most sacred covenant of the Lord, by virtue of which we hold ourselves tied to all care of each other's गुड एंड द होल। तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हम सब एक समान शरीर के समान हैं, कि बेशक हम ऐसे दिखने में, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं सोसाइटी के रूप में बात कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि बंधुत्व होता क्या है। बंधुत्व अलग अलग लोगों का एक समान, एक शरीर बन गया, एक बॉडी बन गया, और वो मजबूती से जकड़ा हुआ है, गुथा हुआ है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी ना, कि एक वृद्ध आदमी ने अपने लड़कों को एक गट्ठर दिया बांध कर लकड़ी का तोड़ने के लिए, तो वो तोड़ नहीं पाए, ऐसे मजबूती से जकड़ा हुआ है। बाय द वर्च्यू ऑफ विच वी होल्ड आवरसेल्व्स टाइड टू ऑल केयर ईच अदर, और उस जो एकता है, उस एकता का क्या गुण है? एकता है, और उस एकता का गुण क्या है? उस एकता का गुण है दैट कि हम वी ऑल केयर ऑफ ईच अदर, टू ऑल केयर ऑफ, कि हम सब एक दूसरे की चिंता परवाह करते हैं, केयर करते हैं। ईच अदर्स गुड एंड ऑफ द होल, कि दूसरे का भला की और सबकी, मतलब व्यक्ति केवल अपनी नहीं, उसको सबकी और अपनी सबकी भले की चिंता हो। These sentiments are of the essence of fraternity। अब ये उदाहरण जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया है, वो कह रहे हैं कि ये जो सेंटीमेंट है, ये जो भाव है, कौन से भाव है? एकता के, एक दूसरे की परवाह, एक दूसरे की भलाई के जो भाव है, ये जो भाव है, ये एसेंस ऑफ फ्रैटर्निटी है, नॉट फ्रैटर्निटी, कि बंधुत्व का एसेंस है। एसेंस मतलब कि सबसे जरूरी तत्व है उसके। फ्रैटर्निटी स्ट्रेंथन्स सोशलिटीज एंड गिव्स टू ईच इंडिविजुअल ए स्ट्रॉन्गर पर्सनल इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकली कंसल्टिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अब वो इसकी गुण विशेषता बता रहे हैं कि फ्रैटर्निटी स्ट्रेंथन्स सोशलिटीज, कि ये बंधुत्व से क्या होता है? ये मजबूत करता है सोशलिटीज को, सामाजिक आदान प्रदान को, समाज को मजबूत करता है। एंड गिव्स टू ईच इंडिविजुअल, और हर व्यक्ति को देता है ए स्ट्रॉन्गर पर्सनल इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकली कंसल्टिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो व्यक्ति को क्या देता है? ए स्ट्रॉन्गर पर्सनल इंटरेस्ट, कि उसका व्यक्तिगत रुचि पैदा मजबूत हो जाती है। और वो किसमें? व्यक्ति की रुचि किसमें मजबूत होती है?
इन प्रैक्टिकली कंसल्टिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के वेलफेयर में, दूसरों की भलाई में उसकी व्यक्तिगत रुचि। तो ये अब आप समझ रहे कि कितना विशाल और व्यापक कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है फ्रैटर्निटी का, बंधुत्व का, कि ना केवल आप एक तो इसमें इसका जो साधारण अर्थ वो कह रहे हैं कि भाई एक तो आपके अंदर एकता हो, अब वो इसको और एक्सप्लेन करके कह रहे हैं कि भाई जो एक व्यक्ति हो वो उसके अंदर दूसरे की भलाई के लिए स्ट्रांग मजबूती, एक स्ट्रांग इंटरेस्ट पैदा हो जाए, कि उसको अपने से, अपना तो चलिए सबको होता ही है, लेकिन उसका बंधुत्व इतना हो कि दूसरे के लिए भी उसको स्ट्रांग कंसल्ट, स्ट्रांग इंटरेस्ट उसका पैदा हो जाए। ठीक है, इट लीड्स हिम टू आइडेंटिफाई हिज फीलिंग्स more and more with their goods, or at least with an even greater degree of practical consideration for it. तो इसी को वो आगे क्या कहते हैं, it leads him to identify his feelings। तो अब जो उसकी अपनी भावना है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको देखता है, कहाँ देखता है अपनी भावना को, and more with the goods, or at least with an even greater degree of practical consideration for it। तो कहीं ना कहीं वो इससे अपनी भावनाओं को देयर गुड्स, मतलब उनके भलाई में देखता है। मतलब एक व्यक्ति में बंधुत्व की भावना से ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि जो उसकी जो फीलिंग्स है वो दूसरे का खुश देख के खुश होना, ऐसा उसकी फीलिंग बन जाती है। With the disposition of fraternity, he comes as though instructively to be conscious of himself as being one who of course pays a regard to others। तो यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि जो बंधुत्व का स्वभाव है उससे उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं इंस्ट्रक्टिवली टू बी कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ, कि उसको जो उसका अपनी जो चेतना है, एज बीइंग वन ऑफ हु ऑफ कोर्स पेज ए रिगार्ड टू अदर्स। वो उसकी अपनी चेतना ऐसी होती है कि वो दूसरे का आदर, दूसरे का सुख दुख से जुड़ जाती है, दूसरे के सुख में उसका सुख और दूसरे के दुख में उसको अपना दुख नजर आने लगता है। The good of others becomes to him a thing naturally and necessarily to be attended to, like any of physical conditions of our existence। तो वो यही कह रहे हैं, the good of others, कि जो दूसरे का भला है, becomes to him, उसके लिए a thing naturally, एक स्वाभाविक चीज बन जाती है, and necessarily, और आवश्यक चीज, to be attended to like any of physical condition of our existence, कि वो उसको भी उतना ही ध्यान दे जैसा वह स्वयं की बातों को ध्यान देता है। Where people do not feel that entireness of sympathy with all others, concordance in the general direction of their conduct is impossible। अब वो कहते हैं where people do not feel, जहां पर लोगों को ऐसा फीलिंग नहीं होता है, that entireness of sympathy with all others, कि सब लोगों के साथ जो सिंपति है, जो सहानुभूति है, concordance in the general direction of their conduct, कि उनके लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है, ये मुश्किल हो जाता है, जहां पर ऐसा एक अपना दर्द दूसरे का दर्द, अपना सुख दूसरे का सुख, दूसरे का सुख अपना सुख, दूसरे का दर्द अपना दर्द देखना, जहां पर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फॉर ए पर्सन इन हुम सोशल फीलिंग इज नॉट डेवलप्ड,
और ऐसा व्यक्ति जिसमें ये सामाजिक भावना का विकास नहीं होता है, कैन नॉट बट ब्रिंग हिमसेल्फ टू थिंक of the rest of his fellow beings as rivals struggling with him for the means of happiness, when he must endeavor to defeat in order that he may succeed in himself. बड़ी 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 मजेदार बात कर दी है आखिरी लाइन के अंदर। और ये तो जो आज की समस्या है, आज की गला काट समस्या, आज की जो लोग खुश नहीं रहते हैं, वो जो समस्या है, ये दोनों व्यवहारिक समस्याओं को इस अंत की लाइन में बता दिया, अंतिम पंक्ति में बता दिया, और बता दिया भाई इसका समाधान क्या है। तो समाधान तो वो जो ये जब बंधुत्व बता रहे हैं, एकता और दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखना, यह बंधुत्व है। इतनी ज़्यादा आप में चेतना हो जाए कि आप दूसरे के अच्छे के लिए खड़े रहें, दूसरा मुसीबत में आ जाए उसके लिए, ये आपका व्यक्तिगत मामला हो जाए, आपके व्यक्तित्व का इतना विकास, ये व्यक्तित्व के विकास की बात कर रहे हैं। और अंततः क्या कह रहे हैं इसके बारे में, फॉर ए पर्सन इन होम सोशल फीलिंग इज नॉट डेवलप्ड, और जिसके अंदर इस तरह की सामाजिक भावना का विकास नहीं हुआ है, कैन नॉट, तो इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, बट ब्रिंग हिमसेल्फ, बल्कि अपने अंदर लेके आता है, टू थिंक ऑफ रेस्ट ऑफ हिज फेलो बीइंग्स एज राइवल्स, सिर्फ उसके अंदर यही भावना आती है कि जो भी उसके साथ है उनके साथ उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना, गला काट प्रतियोगिता की भावना, जलन की भावना, राइवलरी, प्रतिस्पर्धा, चिड़न, दूसरों से जलन, द्वेष, ईर्ष्या, इसकी भावना उसमें, सिर्फ अगर ये सामाजिक भावना की जो बंधुत्व की बात अगर वो नहीं है, तो होता क्या है, दूसरे का सुख देख के तिलसेगा, दूसरे का दुख देख के मजा उसको आएगा, दूसरे की तरक्की देख के जलन होगी। ये राइवलरी, ये प्रतिस्पर्धा की भावना उसमें आ जाती है। स्ट्रगलिंग विद हिम फॉर द मीन्स ऑफ हैप्पीनेस when he must endeavor to defeat in order, और ये भी उसके अंदर साथ में भावना आ जाती है, ये तो भावना आती है, और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसको खुश होने के लिए दूसरों को हराना पड़ेगा, उसको सफल होने के लिए, अपने आप को सफल दिखाने के लिए दूसरों को हराना पड़ेगा, दूसरों को पिछाड़ना पड़ेगा। ये जो भावना है, अब ये भावना क्या है, ये भावना उसको विभाजित करती है उसके फेलो बीइंग से, उसके जो आसपास लोग हैं उनसे जो संबंध होते हैं उससे ये उसको दूर करती है, और ये बंधुत्व की भावना को पैदा होने नहीं देती। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फ्रैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो कई जगह लिखा होता है, बंधुत्व, हमने टी शर्ट्स प्रिंट करी थी डॉक्टर अम्बेडकर जी की, तो वहाँ पर किसी ने लिखवाया था समता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ऐसे कुछ लिखवाया था। तो मैं कहूँ तो मैंने तो अब ये पढ़ के मेरे को समझ में आया कि वो किस बंधुत्व की बात, बंधुत्व तो एक सिंपल शब्द है, हम कहते हैं बंधुत्व मतलब दोस्ती, यारी, ये वो, लेकिन उसका वो किस लेवल पे वो कहना चाह रहे हैं, वो जो लेवल है, देखिए यहाँ पर मैं फिर ये कहूँगा वो किस स्तर पे जो कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको कार्ल मार्क्स का ही बताया कि कार्ल मार्क्स जब चीज़ों की बात करते हैं, श्रम की बात करते हैं, जितना मैंने पढ़ा है, मैं इनको पढ़ रहा हूँ, ये पीछे कार्ल मार्क्स की बुक है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये वाली, तो वो उसको हर एक चीज़ को सोशल लेबर बोलते हैं, सोशल श्रम बोलते हैं, सोशल कम्युनिटी बोलते हैं, उसका सोशल पर्पस क्या है। ऐसे ही यहाँ पर जब बाबा साहब की बात कर रहे हैं, तो वो जो इक्वालिटी की उन्होंने बात करी, तो सोशल इक्वालिटी, अब ये जो फ्रैटर्निटी की बात कर रहे हैं, इसको भी सोशल फ्रैटर्निटी की जो बात कर रहे हैं, इसको भी सामाजिक बंधुत्व के, इसके अंदर भी मैं ऐड कर देता हूँ कि इसको आप सामाजिक बंधुत्व के हिसाब से सोचिए कि इसका बंधुत्व का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मेरी एक किसी से दोस्ती हो गई। कई बार लोग कहते हैं हमारा तो बंधुत्व है, मेरी बीवी दूसरी कास्ट की है, मेरा बंधुत्व है, मेरा दोस्त दूसरी कास्ट का है या तो दूसरे धर्म का है। नहीं, वो तो कह रहे हैं भैया, जैसे इसमें उन्होंने बताया कि कोई भी राष्ट्र के हो, आदमी और कोई भेदभाव, इसमें बंधुत्व एक भावना है, बंधुत्व एक भावना है, और वो भावना किसी भी डिवीजन, किसी भी सीमा से परे है, राष्ट्र की, धर्म की, जाति की, लिंग की, कोई हो सकता है ना, स्त्री और पुरुष हो, उसके लिए भी वही बंधुत्व की भावना होनी चाहिए।
और वो भावना बंधुत्व की क्या है कि जैसे उसकी जो रिस्पेक्ट है वो हमारी रिस्पेक्ट है, उसका जो दुख है वो हमारा दुख है, उसका जो हम खुशी है उसकी खुशी में हमारी खुशी है। तो ये फिर मैं कहूँगा कि देखिए कम्युनिज्म की बात, साम्यवाद की बात हो रही है। साम्यवादियों को तो ऐसा पेश जो किया जाता है कि भाई वो नास्तिक, भगवान में विश्वास नहीं, अध्यात्म में विश्वास नहीं। यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। ये तो पूरी जो मैंने आपको इससे पहले वाली जो कक्षाएं पढ़ाई है, मेरे ख्याल से कक्षा 3 के अंदर जब देखेंगे, वो तो बात ही पूरी गॉड की हो रही है और गॉड की इमेज की हो रही है कि मैन इन द इमेज ऑफ गॉड, की कैसा इंसान को कहा जाता है कि वो भगवान की छाया है या उसके शरीर के रूप के हिसाब से बना गया, उसके सोच विचार वो सब तत्व उसके अंदर, दैवीय तत्व मौजूद है। ये जो कक्षा 3 के अंदर है, जब हमने जो इसको पढ़ा था, तो वही जो स्पिरिचुअलिटी के अध्यात्म की बात है, वो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखिए अध्यात्म से जुड़ी है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आपको अपने अंदर देखने को मजबूर करता है। आप अपने अंदर जाते हो और आपके अंदर के जो तत्व हैं, अब जैसे बाइबल या कुरान कहती है एक अच्छे तत्व एक बुरे तत्व, तो वो अच्छे तत्व आप खोजते हो, उनको दैवीय तत्व बोल दिया जाता है। तो यही अच्छे तत्व है, बंधुत्व का तत्व है। और आप सोचिए, आप इंसान की बात करते हैं, अगर इंसानियत की बात करते हैं और भाई बंधुत्व की बात करते हैं, तो वो बंधुत्व ही कैसा हो जब एक दूसरे का आप नीचा दिखाने में लगे हो। ये कोई बंधुत्व हो सकता है कि आपका किसी से कोई बंधुत्व बन सकता है? मैं ही नहीं कह रहा, आप सिर्फ जाति के स्तर पे, आप देश के स्तर पे, आप परिवार के स्तर पे, दो दोस्तों के अंदर दोस्ती हो सकती है लेकिन बंधुत्व नहीं हो सकता अगर उनमें प्रतिस्पर्धा आ जाए तो ये जो चीज़ है, ये बात आपको समझनी है। और बहुत अच्छी लगी मुझे भी, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। मोबाइल नंबर मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में दिया, दोबारा देता हूँ 85275330528527533051। एक और नंबर है 8851188170। एक और नंबर है 8441793116। और हमारी वेबसाइट पे आप डॉक्टर अम्बेडकर जी की बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। इकट्ठी बुक्स मंगवा लो, जितनी भी प्रिंट होती है ना, इकट्ठी मंगवा लो एक साथ। यू कैन ऑर्डर ऑल ऑफ देम इन इंग्लिश एंड हिंदी वी हैव, सम वी हैव इन पंजाबी, वेरी फ्यू बुक्स वी हैव इन पंजाबी। सो यू कैन ऑर्डर, एक साथ आप मंगवाओ, उनके जीवन के ऊपर भी उनके। और बुक्स के अलावा आप अपने आप को बौद्धिक स्तर पे अपना भी विकास करो, ये ही उम्मीद है इन वीडियो से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और वेबसाइट हमारी nspmart.com है, nspmart.com। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास नंबर 6 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।